अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है आज का कैपेबिलिटी एनालिसिस, और उसमें हम मिनी टैब में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में देखेंगे कुछ केस स्टडीज़। हमने ऑलरेडी कैपेबिलिटी एनालिसिस को और उसके इंडाइसिस को, सीपी, सीपीके और सीपीएम को अ, जैसे एक लेक्चर सेशन में भी और फिर क्यूएनए सेशन में भी डिस्कस किया। तो आज हम इसको मिनी टैब पे देखते हैं। तो मिनी टैब में ये हमारे पास क्वालिटी टूल्स में अवेलेबल होता है कैपेबिलिटी एनालिसिस में। अब यहाँ पे दो हैं, कैपेबिलिटी एनालिसिस और कैपेबिलिटी सिक्स पैक। अब ये सिक्स पैक जो है, इट्स काइंड ऑफ अ समरी। यानी यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल बिटवीन, विद इन वगैरह करते हैं, तो वो सिक्स पैक में छह चीज़ें इकट्ठी दिखा देता है। लेकिन हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं। अ, इसमें पहले फाइल ओपन कर लेते हैं, बल्कि अपने तरीके से जाते हैं हेल्प वाले तरीके से। तो इट विल गो टू, ये मिनी टैब 22 है तो ये इंटरनेट पे जाएगा और हमें अपनी वहाँ से सपोर्ट फाइल दिखाएगा। तो यहाँ पे एक केस है जी, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। पहले ये आपको बेसिकली पहले ये कह रहा है कि आप जब मिनी टैब में ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेटा की जो एंट्री करनी पड़ती है उसमें, अब पहले आप अपना डेटा एंटर करते हैं, यानी जो भी आपने सैंपल इकट्ठा किया, जिसका कोई ना कोई सब ग्रुप साइज होगा। फॉर एग्जांपल 25 सैंपल होंगे और हर एक में एक एक पाँच पाँच छः छः या चार एंट्रीज होंगी, वो आपका डेटा होगा। फिर आप स्पेसिफिकेशंस लिमिट एंटर करेंगे जो कि आपके कस्टमर ने आपको दिए हैं। और अगर आपके पास हिस्टोरिक पैरामीटर्स हैं तो वो भी हम देखते हैं वो क्या चीज़ होती है, वो आप एंटर करेंगे। तो लेट्स नाउ सी द एग्जांपल। ये एग्जांपल में हमें बता रहा है कि हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि फोर्जिंग का प्रोसेस है, जिसमें रिंग्स बन रहे हैं, पिस्टन के रिंग्स। जो हमारा टारगेट है वो 74 मिलीमीटर है, उसके रिंग के साइज़ का डायमीटर। और टॉलरेंस प्लस माइनस 0.05 है। और 25 सब ग्रुप्स में हमने सैंपल इकट्ठा किया। तो अब ये यहाँ पे हमें मुख्तलिफ स्टेप्स बता रहा है, तो लेट्स गो टू मिनी टैब और वहीं पे ये स्टेप्स देखते हैं। पहले फाइल ओपन करते हैं जो कि है पिस्टन रिंग्स डायमीटर। इसमें आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक कॉलम में डायमीटर की एंट्रीज हैं, और ये 25 सैंपल्स हैं, और हर एक में पाँच पाँच हैं। तो ये हमारे पास फिर इसका मतलब है 125 एंट्रीज होंगी। तो ये 125 एंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं। हम इसको अब नॉर्मल वाला कैपेबिलिटी एनालिसिस खोलते हैं, जिसमें सिंगल कॉलम में डायमीटर में हमारे पास सारा डेटा है, वो हम एंटर कर लेते हैं। सब ग्रुप साइज इसने हमें बताया था 5 है। हमें इसने बताया था कि हमारा टारगेट इज़ 74। तो इसका मतलब है कि लोअर स्पेक हमारी 73.95 हो गई, प्लस माइनस 5 था। प्लस पॉइंट 0.05, और अपर लिमिट हमारी 74.05 हो गई। अब इसमें चूंकि इस वक्त हमें पता नहीं है कि हमारा ये प्रोसेस का मीन और स्पेसिफिकेशंस का मीन बिल्कुल एक जगह पे होगा। यानी हमें सी पी देखना चाहिए, सी पी के देखना चाहिए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पे टारगेट एंटर कर देते हैं, ताकि हमें सी पी एम की रीडिंग्स भी बता दे। हम इसको बता देते हैं कि हमारा टारगेट 74 है, ताकि सी पी के सी पी एम तीनों आ जाए हमारे पास। तो अभी यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है हिस्टोरिकल मीन और हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड डेविएशन, और आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आप एक तो हमने बिटवीन विद इन की बात की थी ना। बिटवीन का मतलब था कि हम सिर्फ एवरेजेस लेके सैंपल्स की, यानी फॉर एग्जांपल एक सैंपल में 5 एंट्रीज हैं, तो उन 5 की एवरेज लेके उस एक फिगर को यूज़ करके अगर हिस्टोरिकल सॉरी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये ओवरऑल है। और अगर हम अ, उन पांचों की पांचों को, यानी मीन नहीं लेते, पांचों की पांचों रीडिंग्स को लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये विद इन है, यानी अंदर की रीडिंग्स भी हम ले रहे हैं। तो ये उन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। एक तीसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि पिछले 4 5 6 साल में
जो हम डेटा इकट्ठा करते रहे हैं, जब जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो हमारा मीन एवरेज अभी तक क्या आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज क्या आ रही है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस वक्त होता है ये डेटा जब हम देखना चाहते हैं कि हमारे प्रोसेस ने ड्रिफ्ट किया कि नहीं किया, जो हमने पिछले सेशन में काफ़ी डिटेल में ड्रिफ्ट पे डिस्कशन की थी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस तकरीबन 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस ड्रिफ्ट कर जाता है। तो वो ड्रिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो इन फिगर से हमें पता चलता है। तो इस जो हमें एग्जांपल दी गई है, इसमें फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम इसको खाली छोड़ रहे हैं और ओके करते हैं। तो चूंकि हमने इसको सीपीएम भी कैलकुलेट करने का कहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है। हर एक फिगर को टारगेट के अगेंस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम इसको डिटेल में देख सकें। तो आप देखें कि मोर और लेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही शक्ल है। तकरीबन 99% से भी ज़्यादा ये डॉट्स वाला जो है, ये हमारा डेटा है। डॉट्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन, और नीचे जो लाल वाली है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मोर और लेस एक ही जगह पे हैं। अब एक एक यहाँ से रीडिंग्स को देखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले सीपी और सीपीके को देख लेते हैं। सीपी 1.66 है और सीपीके 1.62 है। तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस का मीन और स्पेसिफिकेशंस के मीन एक जैसे नहीं है, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर हमने कहा था कि सी पी के क्या होता है, इट इज़ द लोअर वैल्यू ऑफ सी पी एल एंड सी पी यू। तो आप देखें, सी पी एल 1.7 है, सी पी यू 1.6 है, तो इसने 1.6 को सी पी के ले लिया। इसी तरह सी पी एम की वैल्यू देखें तो वो सी पी के से ऊपर है। अब ये अगेन बड़ा रेयर होता है, सी पी से डेफिनेटली नीचे हैं दोनों, लेकिन सी पी के से ऊपर है। इसका मतलब है कि टारगेट के अराउंड बहुत अच्छी तरह फिट हुआ हुआ है हमारा हमारे रिजल्ट्स, और जो हमारे कस्टमर को चाहिए हम स्ट्रिक्टली उसको मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन जो कि लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर हैं, यानी कस्टमर के काम के नहीं हैं, वो 1 मिलियन में हम लोग 0.26 बना रहे हैं, यानी एक से भी कम बना रहे हैं। इसी तरह ये बात हो रही है ओवरऑल की। ओवरऑल का और विद इन का भी मैंने आपको फ़र्क बताया। इसी तरह विद इन में भी बहुत अच्छा है। अब यूएसएल अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर के कितने बन रहे हैं, वो भी एक से भी कम बन रहा है, 0.85। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल 1 मिलियन में से तकरीबन एक हमारा पीस ख़राब आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इस एग्जांपल के जवाब में ये अच्छी तरह कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला डेटा है, अ, ये सिर्फ वो है वाइटल साइंस हैं जो आपने डेटा दिया, उसी को इसने इंटरप्रेट किया हुआ है कि टारगेट 74 था, एल एस एल और यू एस एल ये थी, मीन ये निकला, यानी जो आपने डेटा डाला था वही इसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया।